हेलो बच्चों, आज हम पाठ भोजन और मानव स्वास्थ्य में नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको पीने योग्य पानी में कौन कौन से गुण होने चाहिए ये पढ़ाया था, और एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। यदि हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो हमारे शरीर को इससे क्या क्या लाभ हैं इसके बारे में बताया था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि यदि हम दूषित जल का उपयोग करें, यदि हम जो पानी पी रहे हैं वो दूषित है, वो प्योर नहीं है, तो इससे हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो दूषित पानी में कई तरह के विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि पाए जाते हैं। तो वायरस से या विषाणु से होने वाली बीमारियां जैसे हिपेटाइटिस, फ्लू, पीलिया, ये क्वेश्चन बोर्ड में 1 नंबर का आया था। वायरल संक्रमण या विषाणु से होने वाली बीमारियों के नाम बताइए। तो हिपेटाइटिस, फ्लू, पीलिया, जीवाणु से कॉलेरा, टाइफाइड, प्रोटोजोआ से मलेरिया, इस तरह के। कृमि से नारू या ड्रैकुनकुलस मिडेनेंसिस, इसका नाम है नारू, तो रोग का नाम है, और इसको फैलाने वाला जो है कृमि, उसका नाम है, बीमारी का नाम नारू है, और जो फैलाता है उसका नाम है ड्रैकुनकुलस मिडेनेंसिस। तो नारू रोग के जनक का नाम बताइए, ये क्वेश्चन आता है। तो नारू रोग का जनक क्या है? ड्रैकुनकुलस मिडेनेंसिस। ये कौन सी बीमारी है? जैसे ये बीमारी जो है नारू, वो राजस्थान में पाई जाती थी। 2000 के बाद में इसका कोई भी रोगी नहीं मिला है, क्योंकि राजस्थान जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है, वहाँ पे हमेशा पानी की क्या रहती है? कमी रहती है। तो जो बारिश का जो पानी होता है उसको वो गड्ढों में या इनमें स्टोर करके रखते हैं। तो ऐसे पानी को नहाते समय या पीते समय यदि मुंह में चले जाए तो ये नारू जो कृमि के जो अंडे होते हैं ये ठहरे हुए पानी में देती है। तो ये अंडे मनुष्य के पेट में चले जाते हैं, वहाँ जाकर के हाथों में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करने के बाद ये 1 से 2 मीटर लंबे हो जाते हैं, पतले धागे के समान होती हैं, और फिर ये हाथ या पैर की त्वचा में पहुंचकर वहाँ से भेद करके, हाथ या पैर की त्वचा को भेद करके क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं। तो इस तरह की बीमारी थी जैसलमेर, बाड़मेर, इधर इस जगह जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी वहाँ पर इस तरह की बीमारी पाई गई। लेकिन आजकल 2000 इस बीमारी का उन्मूलन हो गया, और 2000 के बाद इसका कोई भी रोगी नहीं पाया गया। तो इस तरह से दूषित जल से होने वाली ये बीमारियाँ थी। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके मोटापा। मोटापा शरीर के लिए हानिकारक होता है, ये आप सभी जानते हैं कि मोटे शरीर में 10 बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। तो मोटापे को नापने के लिए एक स्केल को काम में लेते हैं जिसका नाम है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, या इसको हिंदी में हम कहते हैं शरीर भार सूचकांक। अब ये बॉडी मास इंडेक्स या शरीर भार सूचकांक क्या होता है? इसमें शरीर की लंबाई का भार के साथ में अनुपात निकाला जाता है। यानी आपके शरीर का जो वजन है वो आपकी लंबाई के हिसाब से होना चाहिए। जितनी आपकी हाइट है उसी के हिसाब से आपके शरीर का क्या होना चाहिए? वजन होना चाहिए। यदि हाइट तो कम है और वजन ज़्यादा है तो उसको आप क्या कहोगे? मोटापा कहेंगे। तो मोटापा शरीर के लिए हानिकारक है। तो ये कौन सा स्केल है जिसमें शरीर की लंबाई का भार के साथ में क्या निकालते हैं? अनुपात निकालते हैं। यदि ये अनुपात 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आता है तो मोटापा, उसको हम मोटापा नहीं कह सकते। लेकिन ये 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा आ जाए ये स्केल तो उसको हम क्या कहते हैं? मोटापा कहते हैं। अब आपको पता है मोटापा होने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे हृदय रोग, मधुमेह, श्वास समस्या, कई प्रकार के कैंसर, ये सब किससे उत्पन्न होते हैं? मोटापे से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए हमें हमारे शरीर के वजन को हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए, और इनको कंट्रोल करने के लिए आपको पता है हमें व्यायाम करना चाहिए, शारीरिक श्रम करना चाहिए। इसी तरह से तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा फैट हो या वसा हो, ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो मोटापा से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि मोटापा कई बीमारियों का कारण बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके रक्तचाप। रक्तचाप किसे कहते हैं? ब्लड प्रेशर या रक्तचाप। रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को हम क्या कहते हैं? रक्तचाप। आपने हृदय की संरचना पढ़ाई थी, रक्त वाहिनियाँ 2 प्रकार की पढ़ाई थी, धमनी और शिराएं। तो वाहिनियाँ क्या करती हैं? रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाती हैं। तो जब ये रक्त बहता है तो इन पर रक्त के द्वारा क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायलोस्टिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अब ये सिस्टोलिक और डायलोस्टिक क्या होता है? आपको हृदय की संरचना पढ़ाई थी। हृदय की संरचना में जो रुधिर होता है वो आलिंद से किस में आता है? निलय में आता है,
और फिर नीले से किस में जाता है, पूरे शरीर में जाता है। तो जैसे ही आलिंद से रुधिर नीले में आता है तो रुधिर क्या होता है, फैलता है। तो फैलने को हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक। फिर नीले से जब रुधिर निकलता है तो वो क्या होता है, सिकुड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायलोस्टिक। तो इस तरह से लगातार होता है फैलना सिकुड़ना। इसी को हम हृदय की धड़कन से भी मापते हैं। तो फैलना और सिकुड़ना, जो सिस्टोलिक का मतलब फैलना और डायलोस्टिक का मतलब है सिकुड़ना। तो सिस्टोलिक और डायलोस्टिक के रूप में ही अभिव्यक्त किया जाता है रक्तचाप को, कि कितना तो वो फैल रहा है और कितना सिकुड़ रहा है। एक सामान्य व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है वो 120 mm पारा पर 80 mm पारा होता है। कभी आपने डॉक्टर को ब्लड प्रेशर नापते हुए देखा होगा, कभी आप अपने घर में किसी के साथ डॉक्टर के गए हो और वो ब्लड प्रेशर नाप रहा है तो उसको ध्यान से देखना। उसके पास एक मशीन होती है जिसका नाम है स्फाइग्मोमैनोमीटर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्तचाप को मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है, स्फाइग्मोमैनोमीटर। तो आपने देखा होगा कि उसमें 1 से लेकर बहुत ऊपर तक के 120 100 से चालू होता है, ऊपर तक 10 से चालू होता है, 10 से लेकर के ऊपर तक 250 300 तक इस तरह से उसमें अंक होते हैं। उसमें पारा होता है। तो पहले तो डॉक्टर यहाँ पर कप बांधता है, फिर उसके हाथ में एक पंप होता है, उसको दबाता है। दबाने से वो पारा जो होता है स्फाइग्मोमैनोमीटर में क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। फिर आप देखते हो डॉक्टर उसको ढीला छोड़ देते हैं तो पारा क्या होता है, नीचे आता है। तो यदि किसी डॉक्टर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नाप रहा है और उस पंप को दबा रहा है और दबाते दबाते पारा ऊपर चढ़ रहा है और 120 पे जाकर वो रुक जाए और छोड़ता है तो वो किस पे आकर रुक जाए, 80 पर आकर रुक जाए, तो उसको हम कहते हैं वो सामान्य रक्तचाप है, यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अब यदि डॉक्टर दबा रहा है, दबाते दबाते जो रक्तचाप है 120 से 130 140 150 200 से भी ऊपर पहुंच जाता है, कभी कभी 220 250 तक, और छोड़ते समय 80 से बिल्कुल नीचे आ जाए, 60 पे 50 पे 40 पे आ जाए, तो ऊपर जो जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, उच्च रक्तचाप कहते हैं। यदि वैसे तो आजकल एनवायरनमेंट को, खान पान को देखते हुए डॉक्टर ने 90 और 130 को क्या मान लिया है, नॉर्मल। 130 तक ऊपर है तो नॉर्मल है और नीचे 90 तक है तो उसको क्या मानते हैं, नॉर्मल मानते हैं। लेकिन यदि 130 से भी ऊपर चला गया, 200 तक चला गया, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उच्च रक्तचाप। और यदि वो नीचे से 40 50 पे आ जाए, 30 पे आ जाए, ब्लड प्रेशर लो जिसको हम कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, निम्न रक्तचाप कहते हैं। उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप दोनों ही स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। जो हृदयाघात या हार्ट अटैक, पैरालिसिस या जिसको हम कहते हैं लकवा आ जाता है, वो सब किसके कारण है, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप के ही कारण है। इसीलिए हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कंट्रोल रहना चाहिए। और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा वसा वाली या फैट वाली चीज़ें नहीं खानी है, बाहर का जंक फूड नहीं खाना है, आपको व्यायाम करना है, शारीरिक श्रम करना है, डेली घूमने जाना है। इस तरह की जितनी भी क्रियाएं आप अपने प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में करोगे तो कभी भी आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके लेसन में है, वो नशीले पदार्थ। अब ये नशीले पदार्थों के बारे में आपके इस चैप्टर में इसलिए बताया गया है कि एक ऐसी बेकार चीज़ें जो हमारे मनुष्य को मौत की तरफ ले जाती हैं सीधा। तो ये चीज़ें आपको इस चैप्टर में इसलिए बताई जा रही है कि ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए, इसीलिए टॉपिक आपके इसमें दिए गए हैं। तो पहला नशीला पदार्थ क्या है, गुटखा। गुटखा पाउच में हर गली में बिकता है, लोग उसमें तंबाकू, सुपारी, कत्था, चूना क्या मिला रहता है, तो लोग उसको खाते हैं। तो गुटखा चबाने से जो बीमारी होती है उसका नाम है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। अब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि गुटखा चबाने से कौन सी बीमारी होती है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग होता है। अब इस रोग का क्या लक्षण है कि इसमें जो जबड़ा होता है वो कठोर हो जाता है और वो पूरी तरह से नहीं खुल पाता है। तो आपने देखा भी होगा जो लोग सारे दिन गुटखा खाते हैं, चबाते हैं, उनका जो मुंह होता है वो प्रॉपरली ओपन नहीं होता है, उनका मुंह बहुत कम खुलता है। इसके अलावा कई प्रकार के कैंसर भी गुटखा चबाने से होते हैं। नेक्स्ट है आपके तंबाकू। तंबाकू किससे कैसे प्राप्त किया जाता है, निकोटिएना टोबेकम कुल सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। तो निकोटिएना टोबेकम कुल नामक पादप है जिसका कुल क्या है, सोलेनेसी, उसकी पत्तियों को सुखा करके तंबाकू बनाया जाता है। तो तंबाकू का यूज़ भी गुटखे में, कोई वैसे ही तंबाकू खाते हैं, कई तरह से यूज़ करते हैं। तो तंबाकू भी शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। इसमें 1 से 8% निकोटीन नामक एल्केलाइड पाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक पदार्थ का नाम बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, निकोटीन। निकोटीन होता है वो एक हानिकारक पदार्थ होता है। अब यदि तंबाकू का लगातार सेवन कर रहे हैं तो उससे शरीर पर क्या क्या हानियाँ हो रही हैं, तो तंबाकू के प्रयोग से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। तो जो मेन पॉइंट है आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, मैं आपको समझा रही हूँ,
आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है, बुक में से देख के। पहला तो कि तंबाकू से कई प्रकार के कैंसर होते हैं, जैसे मुंह का, जीभ का, गले का, फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना तंबाकू का प्रयोग करने से होती है। दूसरा कि तंबाकू में कौन सा हानिकारक एल्केलाइड है, निकोटीन, जो धमनी की दीवारों को क्या कर देता है, मोटा कर देता है और उनको कठोर बना देता है, जिससे रक्त प्रवाह में कठिनाई होती है और हृदय रोग और रक्तचाप जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसके बाद में यदि गर्भवती महिला तंबाकू का सेवन करे तो उसका जो भ्रूण का जो विकास है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसी तरह से जो लोग सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट में कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो हमारी लाल रक्त कणिकाओं को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। इसी तरह से हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन ले जाता है तो ऑक्सीजन के प्रवाह में क्या करती है, रुकावट डालती है। तो इस तरह से तंबाकू के सेवन से होने वाली क्या है, हानियाँ। तो आपको आज मैंने पढ़ाया है दूषित जल से कौन कौन सी बीमारी होती है, मोटापा क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, नशीले पदार्थ में गुटखा और तंबाकू पढ़ा है। तो आपको होमवर्क कॉपी में करना है कि तंबाकू के प्रयोग से होने वाली हानियाँ बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपको, रक्तचाप किसे कहते हैं तथा उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप क्या होता है, समझाइए। और 3rd क्वेश्चन आपको करना है, BMI क्या है, समझाइए। तो इसमें आपको मोटापे के बारे में जो पूरा बताया है ये सब आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।